वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक मेथड्स जो हैं और एक्चुअली उन्हें मेथड कहना नहीं चाहिए, स्टैटिक जो फंक्शंस हैं उनकी बात करेंगे। तो जस्ट लाइक जो स्टैटिक डाटा होता है, आप एक क्लास के अंदर एक जो स्टैटिक मेथड है या फंक्शन है वो भी बना सकते हैं। तो जो स्टैटिक होता है ना डाटा, बिल्कुल उसी की तरह जो स्टैटिक फंक्शन होता है ना वो भी आपका किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता। वो भी आपकी जो पूरी क्लास है वो उसको बिलोंग कर रहा होता है। तो इस केस में हमारे पास ये कंटेनर क्लास है, ये इसको बिलोंग करेगा। तो ये जो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा मेथड जो है या फंक्शन जो है वो स्टैटिक होना चाहिए और कौन सा जो है वो नॉन स्टैटिक होना चाहिए। तो ये जो होते हैं ना डिस्प्ले काइंड ऑफ, ये जिस तरह के ये डिस्प्ले मेथड है। आपके पास में भी कोई गेम है तो हम जो गेम स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट वाला जो फंक्शन होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उनको हम यूजुअली स्टैटिक रखते हैं। तो जस्ट लाइक जो स्टैटिक डाटा है, हम इसको किस तरह से फिर एक्सेस करेंगे। हम सबसे पहले तो इसको स्टैटिक बनाते हैं, ये जो डिस्प्ले हमारे पास फंक्शन है इसको। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक, यप दैट्स इट। और ये जो कॉन्स्ट है ये क्योंकि हमें अलाउ करता है या नॉट अलाउ करता है, जो हमारा जो डाटा मेंबर्स हैं उनको ये म्यूटेट नहीं करने देता, लाइक उनको चेंज नहीं करने देता। लेकिन ये तो है स्टैटिक। तो स्टैटिक मेथड या फंक्शन जो है ना उनको हम कांस्टेंट फिर नहीं कर सकते। तो अब ये जो है इसके अंदर ये क्योंकि स्टैटिक है ना तो इसके अंदर दिस पॉइंटर भी नहीं हमारे पास होगा। ओके, ये भी एक नई चीज़ है कि आप यहाँ पे दिस नहीं लगा सकते क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता। दिस पॉइंटर हमने देखा कि ये इस चीज़ को एक्चुअली बिलोंग कर रहा होता है, लेकिन ये तो एक ऑब्जेक्ट है। और हमने बोला है कि ये डिस्प्ले जो है ये क्योंकि एक स्टैटिक है तो स्टैटिक तो बिलोंग ही क्लास को करते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमने इसको एक्चुअली अब, ओह माय गॉडनेस, हमने इसको क्लास के रेफरेंस से इस तरह से कॉल करना है। लेकिन इसको फिर पता कैसे चलेगा कि मैंने डिस्प्ले करना क्या है। हमने तो बोला कि भाई आपने इस एरे को डिस्प्ले करना है, तो वो तो यहाँ पे कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ। लाइक इधर कोई और भी एरे तो हो सकता था लाइक बिफोर। तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा एरे जो है उसको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम इसको देते हैं उसका रेफरेंस। तो अभी के लिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे इसका जो है इसको देते हैं कांस्टेंट रेफरेंस टू दिस कंटेनर क्लास। और इसको हम क्या देते हैं, जो जो भी नाम तो देना हो वो तो कोई मास नहीं है, लेकिन हम इसको एक कांस्टेंट रेफरेंस दे देंगे। कॉन्स्ट का मतलब ये है कि उसको ये चेंज नहीं कर पाएगा, म्यूटेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ रीड करेगा। तो अब बाकी जो है वो काम हमने बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे हम जो है ये करेंगे कि इस एरे, क्योंकि यहाँ पे दिस तो है नहीं, तो हमने इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हमने अपना जो साइज़ है उसको रेफरेंस करना है। यहाँ पे हम डॉट लगा सकते हैं और ये एम साइज़, क्योंकि ये है स्टिल इसी क्लास को बिलोंग करता, तो ये इसके प्राइवेट चीज़ें जो हैं उनको ये एक्सेस कर सकता है स्टिल। तो उसके बाद हम यहाँ पे बाकी भी जो हमारा था वो सी आउट करने वाला काम, वो भी हम बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं। एरे डॉट जो एरे होगा एम एरे, उसको हमने ऐट आई पे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे जो एक लाइन थी, स्पेस थी सॉरी, उसको डाल देंगे। और यहाँ पे इस लूप के बाहर आके तो हम एक लाइन जो है उसको प्रिंट कर देंगे। तो इतना करने से हमारे पास जो सेम रिज़ल्ट है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन अब ये जो सिमेंटिकली अगर आप इसको देखें तो ये ज़्यादा बेहतर है, इस तरह का कोड जो होता है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब हम ये जो डिस्प्ले मेथड है ये क्योंकि जो है ना सेंस भी नहीं बनाता कि इसको हर ऑब्जेक्ट पे हम ये वाला जो मेथड है उसको डिफ़ाइन करें, तो ये क्लास का होना चाहिए। और क्लास का हमने इसको बना दिया है। हम इसको इसका रेफरेंस देंगे और ये हमें उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट करके तो दे देगा। सो ये जो है इसमें जो एक और भी चीज़ है आपको बता दूं कि जस्ट लाइक हम यहाँ पे जो बायर आके अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाह रहे हो कि यहाँ पे हमने जस्ट इसकी जो प्रोटोटाइप है उसको रखना है। तो बाहर आके जिस तरह से आप पहले किए थे बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे। इसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे, उसके बाद आप इस क्लास का नाम लिखेंगे और कॉलन कॉलन और आगे ये सारा कुछ, और आप उसको डिफ़ाइन कर देंगे। वहाँ पे आप स्टैटिक नहीं लिखेंगे, स्टैटिक हमने जस्ट इधर लिखना होता है। तो अभी के लिए जस्ट मैं इसको इधर ही रखूँगा और होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है।
और जो है ना आप स्टिल वैसे इसको लाइक दिस कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये डिस्प्ले नहीं करेगा। ऐसे करने से डिस्प्ले करवाने के लिए इसको फिर भी आपको यहाँ पे रेफरेंस फिर भी देना ही पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही बुरी और अगली आदत होती है, आपने इसको नहीं अडॉप्ट करना। आपने इसको कॉल करना है स्टैटिक मेथड को, फंक्शन को जिस तरह से कॉल करने का हक होता है वो ये होता है। लेकिन ये मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि आपको कुछ लोग इस तरह का भी काम करते हुए नज़र आएंगे, तो वो वैसे मैटर नहीं करता, रिज़ल्ट आपको फिर भी वैसे ही मिलना है। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं होता। हम इसको, क्योंकि ये क्लास मेथड है, क्लास फंक्शन है, तो हम इसको क्लास के रेफरेंस से इस तरह से कॉल करेंगे। सो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है, और ये होते हैं स्टैटिक फंक्शंस इन C++।